क्या आपको पता है कि बेंगलोर में आज भी कुछ हिस्सों में 1 अप्रैल को नालेबा डे के तौर पर मनाते हैं। नालेबा एक कन्नड़ शब्द है जिसका मतलब होता है कल आना, और ये शब्द एक स्त्री को कहे गए थे, बल्कि उसे अपने दरवाजे से भगाने के लिए दरवाजे पर लिखे गए थे, जैसा कि स्त्री फिल्म में दिखाया गया था। आज की ये घटना 1990 के आसपास की है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के मल्लेश्वरम और राजाजीनगर के हिस्से में घटी थी। रात के 2 बजे थे। सुशील और उसकी बीवी प्रिया गहरी नींद में सो रहे थे। तभी सुशील की नींद खुलती है। उनके दरवाजे के पास खड़े होकर कोई उसे आवाज दे रहा था। वो आवाज एक औरत की थी। सुशील ने प्रिया की तरफ देखा। वो अभी भी गहरी नींद में थी। दरवाजे की दूसरी तरफ से अभी भी वो औरत आवाज लगा ही रही थी। सुशील ने सोचा कि पड़ोस की कोई औरत होगी, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचा, उस औरत की आवाज अब सुशील को क्लियरली सुनाई दे रही थी, और वो प्रिया को नहीं बल्कि सुशील को ही पुकार रही थी। उस औरत की आवाज इतनी मधुर और प्यारी थी कि सुशील अपने आप को दरवाजा खोलने से रोक नहीं पाया। सुशील ने दरवाजा खोला। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसका आधा मुंह घूंघट से ढका हुआ था। उस औरत ने अपने चेहरे पर से घूंघट उठाया। प्रिया को सुशील की एक जोर की चीख सुनाई दी। वो भागते भागते दरवाजे के पास आई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसका पति सुशील स्त्री का शिकार हो चुका था। दूसरे दिन ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैली। आपको लग रहा होगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी घटनाएं उन दिनों बेंगलोर में होना आम बात हो चुकी थी, और आधी रात हुई ऐसी घटनाओं में सिर्फ पुरुष ही गायब होने लगे थे। जब इस तरह की वारदात बढ़ने लगी और स्त्री की ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का पैटर्न लोगों के समझ में आने लगा, तो लोगों ने एक तरकीब निकाली। वो अपने दरवाजे पर नालेबा ऐसा लिखने लगे। नालेबा एक कन्नड़ शब्द है। इसका मतलब है कि कल आना। उन्होंने सोचा कि नालेबा ये पढ़ने के बाद वो चुड़ैल वापस लौट जाएगी, एंड स्ट्रेंजली ये तरकीब काम कर गई। स्त्री से जुड़ी और भी कई सारी सच्ची घटनाएं हैं। अगर आप उन्हें भी सुनना और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।